साइन रूल का प्रूफ करना है हमें कि a बाय साइन ए, b बाय साइन बी, c बाय साइन सी इक्वल टू 2r कैसे आता है। c क्या है? सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो पहले हम ये फिगर निकालते हैं। बताओ a के सामने वाली साइड को a बोलते हैं, b के सामने वाली साइड को b और c के सामने वाली साइड को c बोलते हैं। कि इन ट्रायंगल एबीसी लेट बताओ एसी की बीसी की वैल्यू क्या लेंगे हम? ए, एसी की वैल्यू क्या आएंगी? बी, और एबी की वैल्यू क्या आएंगी? सी। यानी सी के सामने वाले साइड को सी नाम देना, ए के सामने वाले साइड को ए नाम नहीं, हो एक्चुअली उसकी वैल्यू है। तो सभी साइड की वैल्यू। अभी काम को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। क्या किया? लेट एडी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बीसी पर, एडी परपेंडिकुलर किस पर ड्रॉ किया? बीसी पर। और बताओ बी डैश सी, इसका मतलब जानते हो बीडीसी एक लाइन पर है, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर और बीडीसी एक लाइन पर है। ठीक है, हो गया। ये कंप्लीट वैल्यू कितनी है? ये हाँ, चलिए। अब इसके बाद बताओ, अगर हम बात करें इस ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल एडीसी, ये ट्रायंगल एडीसी सबको दिख रहा है। अब बताओ इस ट्रायंगल एडीसी में अगर मैं बोलूं साइन सी का आंसर क्या आएगा? मैं देखो रफ में निकाल रहा हूं आपके समझने के लिए। सी ए डी बोलो इन ट्रायंगल एडीसी बराबर है। बताओ साइन सी कितना होगा? साइन का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कौन है? एसी। अपोजिट साइड एडी, हाइपोटेन्यूज एसी। चलो बताइए आप, साइन सी इक्वल टू एडी तो हमें पता नहीं कितनी है, लेकिन एसी पता है। एसी कितनी है? बी है। एसी कितनी है? बी। तो बताओ बी को इधर भेजो, बी को इधर भेजा तो बताओ वैल्यू कितनी आएगी एडी की? बी को इधर भेजा तो एडी की वैल्यू होगी बी साइन सी। एडी की वैल्यू क्या होगी? बी साइन सी। ये एडी है क्या? एडी इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। एडी इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। यानी हमने ये जो हाइट है एडी उसकी वैल्यू निकाली। क्या है हाइट एडी की वैल्यू? बी साइन सी। और अब बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बोलो बेस का नाम क्या है? बीसी। हाइट का नाम क्या है? एडी। हाफ। बोलो बीसी की वैल्यू कितनी है? बीसी साइड की वैल्यू कितनी? ए है। देखो ना बीसी कितनी है? ए। बीसी साइड की वैल्यू ए है। और बताओ एडी की वैल्यू कितनी है? एडी की वैल्यू है बी साइन सी। एडी की वैल्यू कितनी है? बी साइन सी। क्या आंसर है? हाफ ए बी साइन सी। हाफ ए बी साइन सी। बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना है? हाफ ए बी साइन सी। तो अगर ये हमने साइन सी के फॉर्म में निकाला, एंगल सी है, एंगल सी के फॉर्म में निकाला तो इधर ए बी आता है, ए बी साइड है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हम और अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? अगर मैंने सी इधर लिया तो साइन सी में आया, तो साथ में कौन आ गया? ए बी। अगर मैं इधर एंगल बी लेता तो, अगर मैं इधर बी लेता, इधर सी आता, उधर ही आता, कुछ और आंसर आता। हाँ, और इधर मैंने अगर ए लिया होता तो इधर ए, इधर बी, इधर सी, तो वो आंसर कैसे आते? तो देखो साइन सी अगर लिया तो ए बी आता है, तो साइन बी लिया तो क्या है? सी। एंगल सी लिया तो साइड ए बी आते हैं, एंगल बी लिया तो साइड क्या आएंगी? ए सी। और एंगल ए लिया तो साइड क्या आएंगी? साइड क्या आएंगी? बी सी। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अलग अलग तरीके से निकालना। क्योंकि नाम भी तो अलग अलग आ सकते हैं ना, यहीं पे सी आएगा ऐसा थोड़ी है। यहाँ पे बी आया तो फिर साइन बी नहीं मिलेगा, यहाँ पे ए लिखा तो मैंने क्या होगा? साइन क्या होगा? फिर नाम अपने ऊपर है ना कैसे देते हैं। तो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमने कितने तरीके से निकाला? 3 तरीके से। तो आप बताइए कि ये तीनों एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है ना, तो ये तीनों अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है तो ये तीनों सेम हो गए ना। हाफ ए बी साइन सी इक्वल टू हाफ ए बी, ये हाफ ए सी साइन बी इक्वल टू हाफ बी सी
साइन ए, तीनों क्या हो गए, सेम हो गए। मैं एक काम करता हूँ, पहले ए वाला लिखता हूँ ना। अच्छा प्रूफ करना है तो पहले ए वाला लिखो, हाफ बी सी साइन ए, फिर हाफ ए सी साइन बी, और हाफ ए बी साइन सी। साइन ए साइन बी साइन सी लिखे तीनों। बता सबका हाफ कैंसिल, अगर मैंने मल्टीप्लाइंग बाय 2 किया तो मल्टीप्लाइंग बाय 2, सबको 2 से मल्टीप्लाई करो 2 कटेगा, इसको 2 से करो 2 कट जाएगा, तो कितना आएगा, बी सी साइन ए सी साइन बी, ए बी साइन सी। अब बताओ शोदैट के हिसाब से देखो, शोदैट के हिसाब से साइन ए बी सी है ना, तो साइन ए बी सी, लेकिन वो जो ए बी सी है वो साइन ए बी सी के साथ नहीं है, उनके ऊपर या नीचे, ऊपर है। तो बताओ क्या करें हम, साइन ए के साथ कौन है, ए, ऐसा ए, बाद में उल्टा कर देंगे हम, कैसा लाएंगे हम ए, यहाँ साइन ए के, यहाँ पे देखो यहाँ पे ए बाय साइन ए बोला है, हम क्या करेंगे मतलब हम साइन ए बाय ए लाने वाले, पहले उल्टा लाएंगे बाद में उसको ऐसा कर देंगे। तो मतलब साइन ए के नीचे ए लाना है, साइन ए के नीचे ए कब आएगा, जब ये बीसी कटेगा, बीसी कटना चाहिए और ए आना चाहिए, तो इसका मतलब पता है क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बाय एबीसी। आपको सबको ये जो है ना सभी सबको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, एबीसी से। बताओ बीसी बीसी कटेगा क्या बचेगा, साइन ए बाय, एसी एसी कटेगा तो क्या बचेगा, साइन बी बाय बी, और साइन सी बाय सी। अब बताओ ये आ गया आपका प्रूफ, ये वाला। लेकिन इसको हमें क्या करना है, एक्चुअली उल्टा भी तो करना है। उल्टा करने को क्या बोलते हैं, इन्वर्टेंडो बाय इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो में क्या होता है, इसको उल्टा करना, उसका रेसिप्रोकल करना। देखो आपने ये वर्ड लिखना कोई जरूरी नहीं, इन्वर्टेंडो कर दो रेसिप्रोकल। हाँ अब बताओगे शो दैट हुआ कि नहीं, हो गया। लेकिन एक तीसरा और एक है, इक्वल टू क्या है, 2r। अब इक्वल टू 2r तो इसमें है नहीं, तो इक्वल टू 2r कैसे लाना, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। ये जो हमने लाया ना, ये हमने लाया ट्रायंगल के एरिया के फॉर्मूले से। एरिया का ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ ए बी साइन सी। 3 एरिया इक्वल बताए, 3 एरिया इक्वल, तो ये तीनों इक्वल, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करो, सब 2 कट गए, ये तीनों बचे। डिवाइडिंग बाय एबीसी करो, सबको एबीसी से डिवाइड करो, बीसी कटेगा, ए बराबर आ गया, उल्टा कर दो, हो गया। लेकिन फिर एरिया कैसे निकालना, उसके लिए देखो, एरिया निकालने के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपको बेस बीसी पता है लेकिन हाइट पता नहीं है, तो हाइट हमने निकाली एडी, इसलिए निकाली एडी परपेंडिकुलर बीसी, यानी हाइट शो की हमने पहले, और बी डैश डी डैश, इसका मतलब होता है बी के बाद डी आता है, डी के बाद सी। बताओ इस हाइट की हमने वैल्यू निकाली, ये जो हाइट है एडी, इसकी वैल्यू निकाली कैसे, ये ट्रायंगल लिया, साइन सी का फॉर्मूला क्या, अपोजिट साइड एडी अपन हाइपोटेन्यूस एसी, एडी बाय एसी। एडी तो पता नहीं लेकिन एसी कितना है, बी है, फिर बी इधर लाओ तो एडी की वैल्यू कितनी, बी साइन सी। एडी यानी हाइट की वैल्यू बी साइन सी। अब करो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बेस बीसी हाइट एडी, एडी की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे बी साइन सी। इस तरह से आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को किया हाफ ए बी साइन सी। फिर अगर ये हाफ ए बी साइन सी है तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट यही एरिया हम अलग तरीके से बता सकते हैं, जैसे एंगल सी है, एंगल बी में एंगल ए में भी बता सकते हैं, क्योंकि अपन इसके जगह ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, ठीक है ना। हाफ ए बी साइन सी, हाफ ए सी साइन बी, हाफ बी सी साइन बी। सी है तो ए बी है, बी है तो ए सी, और ए है तो बी सी। बताओ तीनों एरिया सेम है, ये तीनों सेम, फिर ये तो आपको पता है इस तरह से। ये है आपका उनका पहला प्रूफ। लेकिन दूसरा प्रूफ क्या है, इक्वल टू 2r बताओ। अब इक्वल टू 2r कैसे बताना, ठीक है। तो क्या करना है, ये जो ट्रायंगल है, हाँ वो वाला ट्रायंगल, वो ट्रायंगल में फिर से दे रहा हूं, ठीक है, ए बी सी, ये ना। अब इसका क्या निकालो, सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल जानते हैं, सर्कम सर्कल यानी जो तीनों ये तीनों वर्टेक्सेस से जाता है, अगर वो तीनों साइड से जाता इंटरनली, इसको बोलते हैं इन सर्कल।
और जो बाहर से जाता है उसको सर्कमसेंटर। ठीक है, एक सेंटर होगा इसका कोई तो भी O और ये इसका डायमीटर। अगर मैंने रेडियस R ली, इसको मैं P नाम दूंगा, डायमीटर का नाम क्या हो गया AP, डायमीटर कौन सा हो गया AP। रेडियस अगर मैं R लेता हूं तो डायमीटर कितना होगा 2R, रेडियस क्या होगा R, तो डायमीटर क्या होगा 2R। तो पहले में लिखना पड़ेगा टू प्रूव दैट ईच रेशियो इज इक्वल टू 2R। बताओ ये ईच रेशियो इक्वल टू 2R है ना। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट each ratio is equal to 2R। अब हमें क्या प्रूव करना है, each ratio is equal to 2R, हर रेशियो इक्वल टू 2R ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, let R be the radius of circumradius, let R be the radius of circumcircle of triangle ABC। R be the radius क्या है, ऑफ सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब इसके बाद हमें लिखना पड़ेगा कि मान के चलो कि A राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। देखो ABC में हो सकता है ना ये 90 डिग्री का हो, लेकिन मान के चलो कि नहीं है। देखो इसका कारण भी थोड़ी देर लग जाएगा। सपोज A इज नॉट ए राइट एंगल, ठीक है, सपोज ये 90 डिग्री का नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा अगर 90 डिग्री का नहीं है, तो ठीक है ये 90 नहीं है, कुछ और होगा। अब बताओ ये AP क्या है, AP आपको क्या दिख रहा है यार, A ये सेंटर है O और ये P है, तो बताओ क्या निकालूं, AP क्या हो गया, डायमीटर। डायमीटर AP इज द, ऐसा लिखेंगे, let A is the क्या, let R be the radius of circumcircle of triangle ABC, let O be the center and AP be the diameter। ठीक है, अब बताओ AP कितना है, डायमीटर है ना, बताओ डायमीटर कैसा रहता है, हुआ बताओ क्या है, AP क्या है, डायमीटर। तो पहले ऐसा लिखो AP क्या है, डायमीटर। डायमीटर कितना रहता है 2R, यानी 2 इंटू रेडियस। ठीक है, और अब आप बताइए अच्छी तरीके से देख लीजिए, मैं यहाँ पे इनको कनेक्ट कर रहा हूं, इसको P और C को। ठीक है, अब बताइए ये एंगल जो है ACP, मतलब AP डायमीटर हो गया। अब AP डायमीटर हो गया तो एंगल ACP क्या होगा, तो मैं ध्यान देना चाहूंगा, AP क्या है, सेंटर से जाता है। आपको एक डायमीटर की प्रॉपर्टी पता है, अगर AP डायमीटर है तो सर्कल वाला कोई भी एंगल क्या रहता है, 90 डिग्री का रहता है। AP डायमीटर है ना, तो ACP एंगल कितने का होगा, 90 क्यों होगा, तो AP डायमीटर है, तो बताओ बाय डायमीटर प्रॉपर्टी क्या एंगल ACP इक्वल टू कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। रीजन क्या लिखना, बाय डायमीटर प्रॉपर्टी। डायमीटर की प्रॉपर्टी, अगर कोई डायमीटर रहा ना तो वो डायमीटर से बना हुआ एंगल सबटेंडेड एंगल कितना रहता है, राइट एंगल, यानी एंगल ACP कितना होगा, 90। अब बताओ एंगल ACP 90 का हो गया। अब आप बताओ यहाँ पे ABC एंगल को अच्छी तरह से देखो, देखो ये वाला 90 डिग्री का हो चुका है, हाँ ACP ये वाला, इसकी जरूरत है आगे चल के देखना है तुमको। ये एंगल ABC सबको दिख रहा है और एंगल APC सबको दिख रहा है। एंगल ABC देखो A से शुरू हुआ C पर खत्म हुआ, A से C तक। ये वाला एंगल बताओ, ये भी A से C तक, आपको 10 का कुछ याद है, ये एंगल A से C तक, ये वाला एंगल भी A से C तक। अगर दोनों एंगल की स्टार्टिंग और एंडिंग सेम है ना, AC तो एंगल ABC और एंगल APC इनकी स्टार्टिंग एंडिंग सेम है, स्टार्टिंग एंडिंग सेम। जिनकी स्टार्टिंग और एंडिंग सेम रहती है उनको बोलते हैं एंगल इंसर्ट इन द सेम आर्क, और वो दोनों इक्वल रहते हैं। एंगल ABC
इक्वल टू एंगल एबीसी। एबीसी एंगल और एपीसी एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि रीजन क्या है? 10th वाला रीजन, एंगल्स इंस्क्राइब इन द सेम आर्क, है ना? 10th में पढ़े थे कि नहीं? ये 10th वाला मैटर है। ये ऐसा बताओ, दोनों एंगल सेम है। क्यों? इसकी स्टार्टिंग एंडिंग और इसकी भी स्टार्टिंग एंडिंग वही। देखो, इसकी और इसकी तीन दोनों को बोलते हैं एंगल इंस्क्राइब इन द सेम आर्क, और दोनों इक्वल रहते हैं। ये वाला एंगल इक्वल होगा, वही यहाँ पे था। ये बी एंगल और पी एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है। और अब बताओ आप, मैं वैल्यू निकालता हूं इसकी साइन बी। अगर मैं बोलूंगा साइन बी, तो बताओ साइन बी का आंसर क्या होगा? साइन बी को मैं साइन बी लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि बी यानी कौन है? पी। एंगल बी और एंगल पी कैसा है? सेम है। तो मैंने साइन बी के लिए क्या लिखा? साइन पी लिखा। अब आप बताओ मुझे साइन पी का आंसर कितना है? अच्छी तरह से देख के बताना साइन पी है। तो ये रहने दो ना, एक काम करो, ऐसा ही ये कौन सा ट्रायंगल है? एसीपी ना। इन ट्रायंगल एसीपी है। बताओ साइन पी का आंसर कितना है? बताओ साइन का फॉर्मूला क्या रहता है? अपोजिट साइड ऑफ ईस्ट ट्रायंगल, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। C90 डायमीटर प्रॉपर्टी हुआ है ना पहले। ये डायमीटर प्रॉपर्टी, ये भी डायमीटर है, तो C90 का है ना। बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। कौन सा ट्रायंगल है ये? देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल। बताओ साइन पी का फॉर्मूला क्या होगा? साइन यानी क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज को नहीं, यहाँ पे एपी। एपी क्या हाइपोटेन्यूज है ना 90 के सामने। अब आप बताओ एसी की वैल्यू तो पता नहीं, लेकिन एपी कितना है? नहीं, एसी की वैल्यू पता है ना। एसी कितना? बी है ना। एसी की वैल्यू क्या है? एसी की वैल्यू क्या है? बी है। और बताओ एपी की वैल्यू 2r है। एपी की वैल्यू क्या है? 2r। तो बी बाय 2r, ऐसा है ना। बताओ साइन जो पी है, तो बताओ पी और पी सेम है ना, तो पी की जगह में बी लिख सकते हो। अरे बी और पी दोनों एंगल सेम है ना, तो मैंने पी की जगह क्या लिखा? बी। साइन बी की वैल्यू कितनी है? बी बाय 2r। एक काम करो ना यहाँ पे, हाँ ये रेशियो दिख रहा है क्या? बी बाय साइन बी, बी बाय साइन बी। एक काम करो, ये रेशियो में यहाँ पे बनाते हैं। कैसे करेंगे? हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अपने लोग कहा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो बताता हूँ इधर। ठीक है, यहाँ देखो ये होगा 2r साइन बी, और ये b इंटू 1 कितना होगा? b। हमें ये रेशियो बनाना है। b बाय साइन b इक्वल टू 2r। ये साइन b नीचे गया, बचा 2r। बताओ b बाय साइन b का आंसर कितना है? 2r। अभी एक बात बताओ, अगर इसका आंसर 2r है, ये इक्वल है ना, तो इसकी वैल्यू अगर 2r है तो सबकी वैल्यू क्या होगी? 2r। देयरफॉर a बाय साइन a, b बाय साइन b, c बाय साइन c, सबकी वैल्यू क्या होगी? 2r। ये हो गया आपका प्रूफ। यही आपको बोला था हमने, ईच रेशियो इज इक्वल टू 2r। प्रूव करके बताओ। देखो हम इस 2r तक कैसे पहुंचे। इन्होंने टेक्निक कौन सी लगाई पता है? इन्होंने क्या किया? 2r यानी क्या होता है? 2r यानी होता है डायमीटर। 2r यानी क्या होता है? 2r यानी डायमीटर होता है। तो इन्होंने क्या किया? डायमीटर बनाया। ये ट्रायंगल था, बेसिकली वही ट्रायंगल एबीसी। सर्कम सर्कल निकाला, सेंटर हो लिया, डायमीटर निकाल दिया। ठीक है। और क्या किया? डायमीटर है तो डायमीटर बना तो एंगल कितना होता है? 90 का होता है। तो सी एंगल कितने का हो गया? 90 का। कौन सा सी? एसीपी। एसीपी नहीं, ये डायमीटर है तो ये एसीपी, एपी डायमीटर है तो एसीपी 90 का होगा। देखो, वी हैव टू प्रूव दैट ईच रेशियो इज इक्वल टू 2r। लेट r बी द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सपोज a इज नॉट राइट एंगल। ऐसा क्यों लिखा था पता है? ये राइट एंगल नहीं है, क्योंकि हमें इसे राइट एंगल प्रूव करना था। सी को हमने लिखा कि ये राइट एंगल नहीं है। लेट ओ बी द सेंटर और एपी बी द क्या? डायमीटर। एपी अगर डायमीटर है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 2r। एपी डायमीटर 2r होगा। अब बताओ, अगर एपी डायमीटर है तो एसीपी एंगल कितना होगा? एपी डायमीटर तो एसीपी कितना होगा? 90 डिग्री का बाय डायमीटर प्रॉपर्टी हो गया। अब बताओ, अब इस फिगर में देखो अच्छी तरह से, बी और पी दोनों की स्टार्टिंग और एंडिंग सेम है ना। इसकी एसी, इसकी भी एसी। तो
ए और बी और पी को क्या लिखना, इक्वल, रीजन एंगल इज सेट इन द सेम आर्क। अब बताओ ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है एसीपी, हाँ, इसमें बताओ साइन का फॉर्मूला कौन सा है, साइन के का अपोजिट साइड एसी अपॉन हाइपोटेन्यूज एपी। अब एसी की वैल्यू बी है, देखो हमें पता है एसी की वैल्यू बी है, और एपी कितना है, एपी कितना है 2r, देखो एपी कितना है 2r। तो बताओ पी के जगह क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, पी के जगह क्या लिख सकते हैं, बी, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो साइन बी इक्वल टू बी बाय 2r, साइन बी कितनी b1। अब इस 2r को इधर लाओ, 2r में मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई किया, फिर साइन बी को लेके जाओ, तो बताओ b बाय साइन बी का आंसर कितना है 2r। अब b बाय साइन बी, इस रेशियो का आंसर 2r, तो सबका आंसर क्या होगा 2r1। अगर मैं इसको 1 देता हूँ, इसको 2 देता हूँ, तो मुझे लिखना पड़ेगा फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि सबकी वैल्यू क्या होंगे 2r, क्योंकि b बाय साइन बी की वैल्यू 2r है और ये इक्वल है, तो सबकी वैल्यू क्या होगी 2r। इस तरह से ये साइन रूल का प्रूफ हो गया।